के लिए NBC Bearings, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी आयुष। और आज का जो हमारा शो है, उससे पहले ना आयुष, मुझे वो फिल्म शोले तो देखी होगी आपने? बिल्कुल सर। शोले फिल्म का वो पूरा सीन याद आ रहा है जब धर्मेंद्र चढ़ जाते हैं वो पानी की टंकी पर बसंती से शादी की जिद को लेकर, और अमिताभ बच्चन आराम से लेटे रहते हैं और फिर अचानक अपनी टोपी उठा के कहते हैं घड़ी घड़ी नौटंकी करता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ना, उसकी भी हालत जो है वो उस सीन की तरह ही है, घड़ी घड़ी नौटंकी वहां से होती रहती है। अब नया जो ड्रामा है वो आपको बताते हैं क्या है, उसी खबर के इर्द गिर्द बात करेंगे, कितनी लॉजिकल है उनकी बात और क्या कुछ चल रहा है डेवलपमेंट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, ये सब कुछ बताएंगे इसी शो में। आप देखिए, रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया ड्रामा शुरू हो चुका है। पीसीबी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से सबूत मांगा है। सबूत किस बात का? कि भारत सरकार के पाकिस्तान ना जाने की बात लिखित में दीजिए, कि भारत सरकार कह रही है कि पाकिस्तान ना जाए। बीसीसीआई लिखित दस्तावेज आईसीसी को जमा कराए, यह डिमांड रखी है पीसीबी ने, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अगर पाकिस्तान नहीं आना है तो बीसीसीआई अभी ही बता दे, ऐसा कह रही है पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह ड्रामा दरअसल है क्या। आयुष, दुनिया का और कोई भी बोर्ड, मतलब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो, क्रिकेट न्यूजीलैंड हो, वो एक बार बीसीसीआई से कहे कि आप जरा सबूत दीजिए तो फिर भी बात समझ में आती है। पीसीबी सबूत मांगेगा। पीसीबी इस स्थिति में है क्या कि वो सबूत मांगे कि आप हमको लिखित में दीजिए कि आप क्यों नहीं आ रहे? ये पीसीबी का अधिकार ही नहीं है। अगर ये करना भी है तो आईसीसी फिर भी एक बार कह सकती है। आईसीसी इस टूर्नामेंट की संचालक सदस्य कह लें या संचालक बोर्ड कह लें, वो तो कह सकता है। पीसीबी किस मुंह से ये राग अलाप रही है? सर बिल्कुल ये समझ से परे है। मतलब आपने जो शोले फिल्म वाला सीन वो समझाया, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, क्योंकि पीसीबी बिल्कुल इस हालत में नहीं है। और इनफैक्ट वो प्रेशर भी डाल रहे हैं कि भाई जो भी जवाब है आपका जल्दी बताइए, आपको आना है नहीं आना है, और नहीं आना है तो आप रिटर्न में प्रूफ दीजिए। ये चीज समझ से बिल्कुल परे है। और क्यों है ऐसा? और मुझे लगता है कि आईसीसी को भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए सर, क्योंकि आईसीसी वो गवर्निंग बॉडी है जो कंडक्ट करा रही है सारी चीजें। आईसीसी बिल्कुल अगर ये जवाब मांगे तो समझ में आता है। और वैसे भी सर मीटिंग होने वाली है, ऐसा नहीं है कि कोई ऑफिशियल बातचीत नहीं होने वाली है। आप सबको पता है कि एक मीटिंग होने वाली है जहां पे इन सारी बातों पे फैसला लिया जाएगा, फाइनल कॉल लिया जाएगा कि भाई क्या वाकई में भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान जाएगी नहीं जाएगी, इस पे फैसला क्या होगा फाइनल, वो उस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा। उसके पहले पाकिस्तान का ये राग अलापना, ये मुझे लगता है कि सर ना, कहते हैं कि जब आप एक ही चीज को बार बार जब आप बोलते हैं तो थोड़ा सा एक झूठ भी सच लगने लगता है और वो एक प्रेशर बनने लगता है, बिल्ड होने लगता है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे बात उसकी पहुंचाई जाए, सारे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को ये बात पता चले, थोड़ा इसकी इंपॉर्टेंस पता चले। और अपने आप को प्रायोरिटाइज करने के लिए पीसीबी जो है वो ये हरकत कर रही है एक तरीके से, जिसका कोई मतलब बिल्कुल नहीं है। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आईसीसी इस पे क्या कॉल लेती है सर। बिल्कुल, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आईसीसी किस तरह से इस पूरे मैटर को सॉल्व करती है। लेकिन और जिस मीटिंग का जिक्र अभी आयुष कर रहे थे, उस मीटिंग के बारे में भी बहुत बिल्कुल विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि ये तो जो ड्रामा है, इस ड्रामे में एक एलिमेंट और है, और वो एलिमेंट है धमकी का। आपने अक्सर सुना होगा पीसीबी में ना बड़ी गीदड़ भभकियां देते हैं, बड़ी धमकियां। वहां पे ऐसा लगता है जैसे कि आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप पानी पूछते हैं, वैसे पीसीबी में वहां पे धमकी से काम चलता है। आईसीसी को धमकी दी है, वो भी खबर आपको बताते हैं। उस खबर के हिसाब से पीसीबी ने कहा है कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आती तो आगे से आईसीसी के टूर्नामेंट्स का हम बहिष्कार कर देंगे। यानी पाकिस्तान जो है वो आईसीसी के टूर्नामेंट्स का बहिष्कार करेगा, और बहिष्कार करेगा सबसे पहले 2026 के T20 वर्ल्ड कप का, जो भारत और श्रीलंका की साझा मेजबानी में होना है। लेकिन परेशानी की बात क्या है कि जो अभी आयुष कह रहे थे कि ये कोई पहली बार नहीं है, हमें तो आदत पड़ गई है ऐसी धमकियां, ऐसी भभकियां सुनते सुनते। और वर्ल्ड क्रिकेट की जो गवर्निंग बॉडी है आईसीसी, उसको भी समझ में आ गया है कि पाकिस्तान के पास कॉन्क्रीट कुछ नहीं होता, पाकिस्तान के पास तर्क नहीं होते, पाकिस्तान के पास लॉजिक से बहुत दूर रहते हैं। सिर्फ एक चले आते हैं और आकर अपना जो है ढपली बजाने लगते हैं, जिसमें ना कोई सुर होता है, ना राग होता है, ना ताल होती है, लेकिन उनको धमकी देनी है। आईसीसी को पीसीबी कह सकता है क्या कि हम बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार करेंगे तो फिर तो मतलब क्रिकेट ही नहीं खेलेगा पाकिस्तान, इसका मतलब, क्योंकि क्रिकेट
तो आईसीसी ही चलाती है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए कि मतलब ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि आप आईसीसी के टूर्नामेंट्स का बहिष्कार करेंगे। अगर ऐसा हो गया, लेट्स से एक बार सर टेबल को थोड़ा सा टर्न करके देखते हैं और जो बॉल है वो आईसीसी के कोर्ट में मान लीजिए आ जाती है, पाकिस्तान अपनी धमकी दे भी देता है। उसके बाद अगर गलती से आईसीसी ने ये कह दिया कि ठीक है आप जाइए, क्रिकेटिंग आज से मतलब हमारा आपका कोई नाता रिश्ता ही नहीं है, क्योंकि आईसीसी इवेंट में आप आने वाले नहीं है, और अगर उसमें नहीं आएंगे तो फिर हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। सर क्रिकेट कैसे चलेगी? पीएसएल के भरोसे चलेगी क्या? वहां के जो एक्सपर्ट्स लगातार हर शो में बैठ के कमेंट्स देते रहते हैं उससे चलने वाली है? क्रिकेट उससे नहीं चलने वाली है। अंत में आईसीसी ही वो गवर्निंग बॉडी है जो पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को चलाती है। बैन कर सकती है इनको। बिल्कुल बैन कर सकती है सर, और बैन कर देगी। देखिए केवल एक इंडिया के वहां ना जाने से वहां की क्रिकेट पे कितना असर पड़ा है, वहां की अपनी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं, देश के अंदर जितना खतरा है, वहां पे क्रिकेट खुद बंद रही थी। मतलब ये वो देश है जो अपने आप से ही अंदर में जूझ रहा है सर। इनकी क्रिकेट अपने आप अपने ही देश में लड़ रही है लगातार कि हम और जिंदा कैसे हुए, और ऊपर से इनकी ये हरकतें उसको और डुबाने का काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सेंसिबली सोचना चाहिए क्या बेहतर हो सकता है, क्रिकेट के लिए क्या बेहतर हो सकता है और उनकी अपनी बेहतरी के लिए क्या हो सकता है। आप कराइए ना, बाकी टूर्नामेंट कराइए। इंडिया के मैचेस अगर नहीं भी कंडक्ट होते हैं, हाइब्रिड मॉडल पे होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पिछली बार भी आपने कराया, आप बाकी टीमों के मैचेस को बेहतर कराएंगे। क्या पता ये इवेंट आप शायद बेहतर तरीके से अगर कंडक्ट करा लें, हाइब्रिड मॉडल पे भी अगर करा लें, तो आगे चल के आईसीसी को भी ये भरोसा मिलेगा कि भाई हाँ ठीक है, पाकिस्तान में चीजें ठीक है, सब कुछ बेहतर है, सुरक्षित है। तो हो सकता है कि बीसीसीआई भी अपना माइंड चेंज करे, लेकिन वो तो नियर फ्यूचर में हो सकता है। एज ऑफ नाउ तो वो चीजें नजर नहीं आती हैं, और ये जो जिद पकड़े है पीसीबी, इसका कुछ होने वाला नहीं है, और इससे पीसीबी का कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल, इससे पीसीबी का कुछ होने वाला नहीं है। और वैसे भी पाकिस्तान में ना आयुष, क्रिकेट की असमय मौत हुई है, अनटाइमली डेथ जिसको हम कहते हैं। 2009 में जब श्रीलंका की टीम पर अटैक हुआ, उसके बाद कोई टीम वहां जाती नहीं है। वो लाहौर का स्टेडियम, वो कराची का नेशनल स्टेडियम, वो मुल्तान, वो रावलपिंडी, तमाम जो स्टेडियम है वहां पर मतलब हालत ये थी कि घास जम गई थी। जो कुर्सियां हैं वो सड़ चुकी थी वहां पे, क्योंकि मैच ही नहीं होते थे। आप सोच कर देखिए कि एक मुल्क जिसके पास क्रिकेट का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि वहां आतंकी घटनाएं हो जाती हैं। और उसके बाद पाकिस्तान चाहता है कि बीसीसीआई कहे कि हम आएंगे खेलने। 2004 में कौन गया था खेलने? भारतीय टीम ही तो गई थी 14 साल के अंतराल के बाद। उसके बाद क्या हुआ? क्या घटनाएं रुक गई? सबसे पहले पाकिस्तान को जो है वो भरोसा दिलाना होगा। एक टूर्नामेंट को तो अच्छे से कराना ही होगा, वो तो एक बड़ा चैलेंज है ही। उसके साथ साथ ये भरोसा दिलाना होगा कि भारत में जो आतंकवाद को वो समर्थन करते हैं, वो समर्थन बंद करेंगे। भारत ने हाथ बढ़ाया है, पहले भी पाकिस्तान को हाथ बढ़ाना है, और हाथ बढ़ाने के साथ साथ भरोसा देना है। बिना भरोसा दिए कुछ नहीं होने वाला। और बिल्कुल सरकार का स्टैंड जो है ना, उस पर तो उनको 140 करोड़ लोग का समर्थन मिला हुआ है कि जाना ही नहीं है पाकिस्तान इस सूरत में। तो अगर, और फिर वो जो पाकिस्तान के स्टूडियो में बैठे सब बातों के बम चलते हैं ना वहां से, बिल्कुल पूर्व खिलाड़ियों के कि हमें ऐसा कर देना चाहिए, हमें वैसा कर देना चाहिए, उनको भी समझना होगा कि मुंह बंद रखें। अगर खेलना चाहते हैं भारत के साथ तो भारत की शर्तों पर नहीं, भारत को भरोसे में लेकर ही खेल सकते हैं, वरना आप दिखाते रहिए जो दिखाना है, कुछ भी होना जाना नहीं है। चलिए, आयुष ने शो की शुरुआत में बात की थी कि वो बैठक होने ही वाली है कोलंबो में, जो आईसीसी की बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक है, और उसी बैठक में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ये जो पूरा मसला फंसा हुआ है, इस पर भी बातचीत होगी। आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए उस खबर के बारे में कि क्या है ये खबर। 19 जुलाई को कोलंबो में है आईसीसी की अहम बैठक। बीसीसीआई अपना फैसला इसी बैठक में आईसीसी को बताएगी। इस स्थिति के लिए पहले से आईसीसी के तैयार रहने की भी खबर है। मतलब आईसीसी को इस बात का अंदाजा था, इसलिए वो पहले से प्लान बी के साथ है। ऐसा कहा जा रहा है कि आईसीसी ने इसके लिए अलग से फंड भी तैयार किया है। 2 देशों में टूर्नामेंट कराने की तैयारी में है आईसीसी। ये होता है बुद्धिमानी। बिल्कुल, आपको पता है आईसीसी जिस दिन मेजबानी देती है, उसी दिन उसको पता होता है कि भाई बाकी सब तो ठीक है, हमको पाकिस्तान को भी टूर्नामेंट देने हैं, लेकिन पाकिस्तान को टूर्नामेंट देने का मतलब है कि पहला ही जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि भारत वहां नहीं जाएगा। और भारत अगर वहां नहीं जाएगा तो जो विश्व क्रिकेट में बीसीसीआई की ताकत है, आप उसको दबाव में लाके नहीं ले जा सकते। आपको जब तक आप लॉजिकल नहीं होंगे तब तक आप बीसीसीआई को मना नहीं सकते। आईसीसी ने बुद्धिमानी दिखाई, उसने कहा आप लोग को जो बयान देने हैं मीडिया में, चैनल्स में, और जो बातों के बम चलाने हैं स्टूडियो में, चलाते रहिए। एक्सपर्ट जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं वो चलाते रहिए, लेकिन हम जो है अपना एक पैरेलल प्लान लेके चल रहे हैं। अगर ऐसा होता है जो
पता ही है, तो हम क्या करेंगे, 2 देशों में कराएंगे, थोड़ा सा जो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लगेगा वो पैसा हम खर्च कर देंगे। सर बिल्कुल, और एक चीज मैं तो इस पे ये सोच रहा हूं कि पाकिस्तान को बल्कि खुशकिस्मत होना चाहिए कि आईसीसी ने एटलीस्ट इतना सोचा है कि भाई एक बड़े टूर्नामेंट की, एक आईसीसी इवेंट की मेजबानी करने का मौका आपको दिया जा रहा है। वरना बड़ा आसान है सर आईसीसी के लिए कहना कि वहां पे ज्यादा पुरानी बात नहीं है। एक ऐसी जगह पे, एक शो में हम और आप बात कर रहे थे और आपने ही बताया था सर कि जिस लोकेशन पे ये गोलीबारी हुई वो इतनी प्राइम लोकेशन थी। अगर आप इंडिया के व्यूअर्स हैं, अगर आपको पता है, दिल्ली का थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं, आपको पता है जैसे सीपी का एक इलाका हो गया, आपके शहर का जो सबसे सेंटर इलाका है, सबसे पॉश इलाका है, वहां पे लगभग 20-22 मिनट तक अगर फायरिंग होती है, खिलाड़ियों के कान से छूते हुए गोली निकलती है, उनकी बस पे सीधा फायरिंग होती है, तो आईसीसी के लिए बड़ा आसान हो जाता है कहना कि भैया हमारे जो टीम्स हैं, हमारे जो देश के खिलाड़ी हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है इस देश में, आप होस्ट नहीं कर सकते कोई भी टूर्नामेंट। लेकिन फिर भी आईसीसी ने सोचा, ठीक है, उस बात को शायद 10-12 साल बीत गए, 2009 की वो बात है, उसके बाद भी जैसे तैसे आईसीसी ने आपको एक इवेंट दिया है। अगर केवल भारत की वजह से मुकाबले थोड़े से दिक्कत में आ रहे हैं तो हाइब्रिड मॉडल उसके लिए रखा गया है। आप इंडिया के अलावा बाकी सारे मैचेस अपने कंडक्ट कराइए, लेकिन आप इस तरीके से अगर बिहेव करेंगे, शो स्टूडियो में बैठ के सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स गोला बारूद अपने मुंह से मारते रहेंगे, तो इसका कोई लॉजिक निकलने वाला नहीं है। आपको बल्कि थैंकफुल होना चाहिए आईसीसी को, पीसीबी को, कि भाई किस तरीके से आपको एक इतने सारे इवेंट्स होने के बाद भी एक होस्ट करने का मौका मिला है, बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट। शायद इसको आप बेहतर तरीके से होस्ट करेंगे तो आगे भी आपके बारे में, आपके होस्टिंग को लेकर चीजें सोची जाएंगी। लेकिन आप उसके पहले ही इतने सारी चीजें तीर कमान चलाने लग रहे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है। मुझे लगता है कि पीसीबी के जो सीनियर महकमे में जो लोग बैठे हुए हैं उनको सर सोचना चाहिए कि इस तरीके की सबसे पहले तो बयानबाजी बंद हो, दूसरी चीज प्रॉपर तरीके से जो चैनल के थ्रू चीजें होती हैं वैसे हो, और मीटिंग में जो डिसाइड होगा उसके बाद शायद ये बयानबाजी दें तो फिर भी समझ में आता है। उसके पहले ये गीदड़ भपकियां देना किसको दे रहे हैं आप? बीसीसीआई को दे रहे हैं आप। हमारी क्रिकेट बहुत बेहतर चल रही है, हमको आपकी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से हमने पिछले कई सालों में कोई क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन आप देख लीजिए हर बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में हमारी टीमें पहुंच रही हैं। हम लगातार, हमारी क्रिकेट एक अच्छे ग्राफ की तरफ बढ़ रही है, हम लगातार बेहतर क्रिकेट खेलते जा रहे हैं। हमें किसी टीम की और जरूरत नहीं, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं। और बाय गॉड्स ग्रेस जो फैंस हैं क्रिकेट के, वो यहाँ पे इतना ज्यादा प्यार करते हैं क्रिकेट को। हम आईसीसी के इवेंट्स में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप रखते हैं एज इंडियन व्यूअर्स, हम सबसे ज्यादा टीआरपी रखते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है और आईसीसी इस बात को समझती है, और शायद तभी सर बुद्धिमानी इसी में थी कि एक प्लान बी के साथ ऑलरेडी आईसीसी जो है वो रेडी थी इस चीज को लेके जब पीसीबी ने होस्टिंग की शुरुआत की होगी। बिल्कुल, और वो प्लान बी जरूरी भी था जहां तक। लेकिन आप बात कर रहे हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, सारी प्रॉब्लम तो वही है। मतलब वो दाल काली नहीं है, वो पूरी दाल ही काली है। हाँ, वो प्रॉब्लम ये है, दाल में कुछ काला नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले 6-7 महीने में 3 बार तो चेयरमैन बदल लिए। फिर क्या है कि चेयरमैन साहब बदलते हैं तो फिर वो सारी चीजें बदलने लगते हैं। पहले आप छोटे रहे होंगे, एक विज्ञापन आता था, पूरे विपिन जी की उम्र का था, उसी समय आता था कि पूरे घर के बदल दूंगा, बल्ब का विज्ञापन था। तो वहां पर दिक्कत ही यही है कि वहां पहले तो कोई ये माने तो कि परेशानी क्या है। जब आप परेशानी को पहचान लेंगे तभी तो इलाज करेंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले आपके हाथ की नब्ज पकड़ के थोड़ा सा सर का टेम्परेचर लेके देखता है ना कि भाई बुखार है या क्या हुआ, फिर उस हिसाब से वो दवा देता है। जब वो अपनी आंखों से नहीं जांच कर पाता है तो कहता है साहब एक्सरे करा लीजिए या फला टेस्ट करा लीजिए या फला टेस्ट करा लीजिए, उसके हिसाब से दवा देता है। यहां तो पीसीबी में जो आदमी आता है, चेयरमैन की कुर्सी पर बैठता है, सबसे पहले वो कहता है यार एक काम करो, विदेश यात्राएं करके आते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, जो नहीं कर पाए थे वो सब कर लेते हैं। तो ये समस्या है। इसलिए भी वहां पर जो क्रिकेट का पूरा संचालन है वो ठप पड़ा हुआ है। और क्रिकेट कम से कम फैंस के लिहाज से भी, जो आप बात कह रहे थे ना, एक समय था जब भारत के जो ट्रू क्रिकेट फैंस थे वो कहते थे साहब राजनीति को ना क्रिकेट से दूर रखिए, भारत पाकिस्तान को खेलना चाहिए क्योंकि बड़ा मजा आता है। अब वो मजा नहीं आता। भारत जब पाकिस्तान से खेलता है, पाकिस्तान को 100 में से 90 बार हरा ही देता है, बल्कि 95 बार हरा देता है। अब वो मजा आता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच देखने में। और अगर पिछले कुछ समय में जितने बड़े टूर्नामेंट हुए आप देख लीजिए, फाइनल्स जो हुए उसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया ही मेजॉरिटी में पहुंचे। तो वो भी पाकिस्तान अपना दिमाग का भ्रम निकाल दे कि हमको कोई बहुत उनसे टक्कर मिलती है। अब टक्कर वक्कर कुछ नहीं मिलती। वो वही हुआ कि आपने 10 मैच खेले, एक मैच में आपकी किस्मत थी, आप चमक गए और आपको जीत मिल गई। वरना अब पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स में भी कहीं से कोई तुलना नहीं रह गई है। चलिए चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अब आपको यह बता देते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक तैयारी क्या क्या की थी, क्या क्या उन्होंने किया था, और क्यों आखिर वो अभी से ही रोना पीटना शुरू हो गया है कि भाई हम आईसीसी के टूर्नामेंट में नहीं जाएंगे और बीसीसीआई जो है लिखित वो दे। दिखाइए जरा ग्राफिक्स जिसमें हम बताते हैं कि जो प्लान था चैंपियंस ट्रॉफी का, वो प्लान पीसीबी ने आईसीसी को पिछले दिनों सौंप दिया था।
19 फरवरी से 9 मार्च 2020-25 के बीच चैंपियंस ट्रॉफी प्रस्तावित है। 1 मार्च को वो मैच प्रस्तावित है आयुष, जो भारत और पाकिस्तान का है। कुल 15 मैच का कार्यक्रम है, उसमें से 7 मैच लाहौर में है, 5 मैच रावलपिंडी में है और कराची में है 3 मैच। अब 3 शहरों में कराए जाने का जो मकसद था, जो आईसीसी को तर्क दिया गया है पीसीबी की तरफ से, वो यही दिया गया है कि हम ज्यादा मूव करेंगे ही नहीं विद इन द सिटी या विद इन द कंट्री। हम उन्हीं शहरों में जाएंगे जो हमारे सुरक्षा के लिहाज से हमारे लिए बड़े कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रहने वाले शहर हैं। हम वहाँ ही ट्रैवल कराएंगे और वहीं टूर्नामेंट खेलेंगे, और उसमें से भी भारत के मैचेस हम लाहौर में ही कराएंगे। तो ये जब इतना तैयारी की ही है, और ये तो जो चेयरमैन साहब हैं उनको पता ही होगा कि भारत नहीं आना है, आप चाहे जो कह लें, वो पता ही था, तो आप इसमें नीचे एक स्टार लगा के लिख देते कि भारत अगर नहीं आएगा तो हम भारत के मैचेस जैसे अभी लाहौर में करा रहे हैं वैसे हम यूएई में करा देंगे या श्रीलंका में करा देंगे, जहां सहमति बनेगी, जहां मौसम अच्छा होगा, जहां आईसीसी की रजामंदी मिल जाएगी, वहां कर लेंगे। तो क्यों, जब इतनी मेहनत की तो इतनी सी मेहनत क्यों छोड़ दी? क्या सोच रहे थे कि मतलब मूड बदल जाएगा, या ट्राई कर रहे थे कि थोड़ा बयान वयान देंगे, थोड़ा धमकी वमकी देंगे तो शायद हो जाए? मतलब चल क्या रहा था उनके जहन में? कुछ आइडिया? सर ये जो आपने बोला ये होती बुद्धिमानी, लेकिन वो तो लैक करती है वहां पे, वो तो है नहीं। इनको लगता है कि भाई इतने सालों से अगर भारत नहीं आई है तो ये हर आईसीसी टूर्नामेंट के पहले थोड़ा सा ऐसा धमकी देंगे कि भाई हम नहीं आएंगे, हम बहिष्कार कर देते हैं, इंडिया नहीं आएगा तो ये कर देंगे। इनके एक्सपर्ट्स, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स टीवी पे बैठ के बोलते हैं हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हमें इंडिया के साथ खेलना ही नहीं चाहिए। अरे भाई साहब, आपको जो चीजें मिल रही हैं उस पर आप स्टिक करें। आपने जो ये प्लान बनाया बहुत अच्छा प्लान है, बिल्कुल आप ज्यादा ट्रैवल ना कराएं टीमों को, ये सारी चीजें बहुत अच्छी बात है। आपको ये समझना चाहिए कि अगर इतने सालों से भारत नहीं आया है तो उसकी वजह आपका क्रिकेट नहीं है या आपका क्रिकेटिंग बोर्ड नहीं है, दिक्कत वहां है ही नहीं, दिक्कत है आपके देश से। अगर पहले आप अपने देश को बोलेंगे, मतलब ये चीजें थोड़ा सा आपके देश के अंदर ही सॉर्टेड हो जाएंगी। जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है या क्या होती है देश के अंदर जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, अगर वो धीरे धीरे बेहतर होंगी, क्रिकेट खेलने से कोई मना नहीं करता है। लेकिन जब चीजें हद से ऊपर चली जाती हैं, पानी सर के ऊपर बढ़ जाता है, उसके बाद भारत से ये चीजें एक्सपेक्ट करना है कि हम आपके देश में आएंगे आईसीसी टूर्नामेंट खेलने। देखिए, हम सबको क्रिकेट बहुत पसंद है, लेकिन क्रिकेट से ज्यादा देश की सुरक्षा, खिलाड़ियों की सुरक्षा और देश प्रेम जो है ना, वो इन सबसे बहुत ऊपर है। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट हम खेल लेंगे, हम खेलते आए हैं दुनिया के हर कोने में जाके। अभी वर्ल्ड कप यूएसए में हुआ, हम यूएसए में जाके खेले। आप दुनिया के किसी भी कोने में वर्ल्ड कप करा दीजिए। मैं कहता हूं, आयुष एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा, यूएसए में सिर्फ खेले नहीं, आप याद कीजिए यूएसए में भारत और पाकिस्तान के मैच पर आतंकी धमकी, हमले की धमकी आई थी, बाकायदा सीरियस थ्रेट था, उसके लिए इंतजामात किए गए। लेकिन भारत को यह भरोसा था कि हम जिस मुल्क में जा रहे हैं उस मुल्क में मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता वाली स्थिति थी कि हमारे क्रिकेट को कोई टारगेट नहीं करेगा, हमारे क्रिकेटर्स को कोई टारगेट नहीं करेगा। यहां तो आप हर महीने उठाकर देख लीजिए अखबार, अगर आप रोज पढ़ते हैं तो हर चौथे पांचवें दिन पता चलता है कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ एक ऐसी साजिश रची जा रही है जिसका नुकसान जो है भारत को झेलना पड़ रहा है। तो वो साजिश बंद करनी होगी, तब शायद वो बात जो आप कह रहे हैं वो आप कंटिन्यू कीजिए। और बिल्कुल सर, मैं कह रहा हूं अभी इसी यूएसए में वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा दोबारा एक विजिट पे गए। वहां पे क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एक अपनी एकेडमी के पर्पस से जो भी चीजें हैं उसके पर्पस से भी वहां पे गए। तो इंडियन प्लेयर्स भी ये चाहते हैं कि दुनिया के कोने कोने में आप क्रिकेट कंडक्ट कराइए, क्रिकेट पहुंचे। मैं कहता हूं सर, एक बार को प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। अगर अंटार्कटिका में भी जमीन लेके पीसीबी कंडक्ट कराती तो बीसीसीआई अपनी फ्लाइट से अपने सारे खिलाड़ियों को भेजती वहां पे, लेकिन शायद पीसीबी ये काम करा नहीं सकती। एग्जैक्टली, जहां भी आप कराना चाहें, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। दिक्कत यही है। और पाकिस्तान को इतनी सारी प्लानिंग की आपने, बहुत अच्छी बात है कि आपको अगर कोई मेजर टूर्नामेंट की चीजें मिली हैं तो ऐसी खबरें भी आई सर कि बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने की लगातार वहां पे कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में वो स्टेडियम जहां पे एक जमाने में ऐसा हो गया कि कुर्सियों पे कपड़े सूख रहे थे लिटरली, उन स्टेडियम्स को भी बेहतर करने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी प्लानिंग पे बिल्कुल स्टिक करें। लेकिन वो जो सर ने बात कही कि नीचे एक छोटा सा स्टार लगाना था आपको कि भाई अगर टीम इंडिया नहीं आती है, जो कि इतने सालों से नहीं आई है, तो हम उसके लिए भी रेडी हैं, हम ये मैचेस कहीं और कंडक्ट कराएंगे। ये शायद बुद्धिमानी होती, लेकिन वो एक्सपेक्ट करना शायद मेरी गलती है। मैं गलत हूं, सॉरी गाइस। चलिए, तो आप गलती मत करिए भैया, आप एक्सपेक्ट कीजिए कि शायद इसका रास्ता आईसीसी निकाले। वैसे मुझे ये लगता है ना कि अगर वो स्टार लगा के पीसीबी ने लिख दिया होता तो पीसीबी अपनी मैच्योरिटी दिखाता। यहां पर भी चर्चा होती कि चलो इस बार, मतलब इसमें कुछ नया नहीं हो रहा है इस बार। अभी एशिया कप में यही सारा ड्रामा तो हुआ था, एग्जैक्टली सारा। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप एशिया कप के बाद अब फिर से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर उसी शो को अगर दोबारा चला दें तो कोई नई बात नहीं है, मोटे तौर पर वैसे ही ड्रामेबाजी है। चलिए और बताते हैं आपको ये भी कि भारत को किस ग्रुप में रखा गया था, क्या
क्या तैयारी का पार्ट 1 हमने बताया, पार्ट 2 बताते हैं आपको कि और क्या क्या भारत को लेकर आईसीसी में पीसीबी ने कहा है। पीसीबी के हिसाब से भारतीय टीम के सभी मैच लाहौर में प्रस्तावित हैं, जो भी हम लोग बात कर ही रहे थे। उसके अलावा भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप ए में रखा गया है। ग्रुप ए में और कौन कौन सी टीमें हैं भाई? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और न्यूजीलैंड की टीम है। लाहौर, कराची और रावलपिंडी में मैच प्रस्तावित है, जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे। भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो वो मैच भी लाहौर में होगा। अब वैसे एक चीज देखिए आयुष, तो मुझे लगता है आईसीसी को कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत आनी नहीं है। जो बात अभी हम कर रहे थे कि वो जो स्टार लगाना चाहिए था पीसीबी को खुद से, वो स्टार पीसीबी ने नहीं लगाया, लेकिन आईसीसी वही करेगा। आईसीसी वही स्टार लगा के लिख देगा कि इस मीटिंग में जो 19 जुलाई को होनी है, अगर बीसीसीआई कहता है नो, NO नो मीन्स नो, तो फिर हम वो स्टार को डिफाइन कर देंगे कि यही मैचेस जो भारत के लाहौर में प्रस्तावित थे या सेमीफाइनल में पहुंचने की सूरत में और फाइनल में पहुंचने की सूरत में, वो मैचेस इस कंट्री में कराया जाएगा। तो एक तरीके से आईसीसी के लिए कोई बहुत दुविधा या बहुत ज्यादा मेहनत का काम बचा नहीं है। सर, इसके पहले ये चीजें हो चुकी हैं और मुझे लगता है कि चाहे श्रीलंका की बात हो, चाहे यूएई में कंडक्ट कराने की बात हो, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से टूर्नामेंट्स भी कंडक्ट हो गए हैं। इनफैक्ट बीसीसीआई ने पूरा आईपीएल कंडक्ट कराया है सर वहां पे। तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, फैसिलिटीज की कमी नहीं है। आईसीसी भी इन चीजों को जानता है। यूएई में खुद भी अपने इतने सारे क्रिकेट हुई हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान का भी होम ग्राउंड यूएई हुआ करता था सर बहुत सालों तक। वही उसी घटना के बाद जब 2009 में अटैक हुआ तो तमाम विदेशी टीमों ने कहा हम तो जाएंगे ही नहीं। तो पीसीबी ने हाथ पैर जोड़े लिटरली, क्योंकि होता क्या है, एक बार फिर सब्सक्राइबर्स की आसानी के लिए बता देते हैं। जो होस्ट बोर्ड होता है, सीरीज से जो भी आय होती है, जो कमाई होती है, ये मैं आईसीसी इवेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं जब बायलैटरल सीरीज की, जो भी होस्ट बोर्ड है पैसा सारा उसको मिलता है। ये भारतीय टीम जिम्बाब्वे भी गई थी, क्यों गई थी? कोई जिम्बाब्वे से खेल के हमारा क्रिकेट का स्टैंडर्ड बढ़ना था? बिल्कुल नहीं बढ़ना था ना। मतलब बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। लेकिन हमारा एक कमिटमेंट है, हम बीसीसीआई के जो रसूख है, उसकी जो ताकत है, उसका एक काम यही नहीं है सिर्फ कि वो अपने को रिच करती जाए। उसका एक काम जिम्मेदारी निभाना भी है। उसका एक काम यह भी है कि वर्ल्ड क्रिकेट के जो दूसरे बोर्ड्स हैं वहां पर उनको भी आर्थिक मदद मिलती रहे। इसीलिए हम जाते हैं, वहां खेलते हैं, उससे जो भी कमाई होती है वो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को मिलती है। आज की तारीख में जब कोरोना था, आप याद कीजिए, तो तब बंद स्टेडियम में दर्शक नहीं थे, लेकिन कई देश एक दूसरे के यहां गए और खेले, सिर्फ इसलिए ताकि वो जो बोर्ड्स स्थिति उनकी खराब थी, बैंकरप्ट होने की हालत हो गई थी, चाहे वो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड हो, तो वो बोर्ड्स बचें। बोर्ड बचेंगे तभी क्रिकेट बचेगा। यहां दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही नहीं बचता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से वो अपने आप को मतलब एग्जीक्यूशन कह ले या कह ले जैसे उसकी सोच है, वो सोच से वो असली खतरा तो पीसीबी का है। पीसीबी गई तो फिर उसके बाद छोड़ दिए। खैर अभी बात कर लेते हैं, जो आप कंटिन्यू करिए। बिल्कुल सर, तो मेरा ये मानना है कि मतलब जिस तरीके से भी मतलब पाकिस्तान को सोचना चाहिए, वो मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। आई गेस ये सारी चीजें पहले भी हो चुकी हैं, कुछ नया नहीं है। जो आपने बोला कि कुछ भी नया नहीं है, भारत ऐसा नहीं है कि पहले कभी आया है या उम्मीद भी जगी आने की। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम नहीं आने वाले हैं जब तक चीज़ें सॉर्टेड नहीं होंगी। और जब आपको पता है ये सारी चीज़ें होनी है, तो आप अपनी बाकी की होस्टिंग पे ध्यान दीजिए, ये बेहतर होता। आईसीसी को खैर मुझे लगता है इसमें इंटरप्ट करना चाहिए। हालांकि वो क्या इंटरप्ट करेंगे, जब फाइनली वो मीटिंग होगी उसमें सारी चीज़ें निकल के अपने आप बाहर आ जाएंगी, ये बेहतर स्थिति होती। सर एक चीज़ और है, मैं एक बार आपसे मतलब व्यूअर्स के लिए, मैं खुद उस समय बहुत छोटा था, 2009 में एग्जैक्टली क्या हुआ था, अगर आप थोड़ा सा 1-2 मिनट में समअप करके बता पाए तो। मैं दोनों बता देता हूँ, 2004 और 2000। बिल्कुल 2004 पहले बता देता हूँ इंडियन पर्सपेक्टिव से। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हमको अपने पड़ोसियों को ये मौका देना चाहिए कि वो सुधार करें अपने आप में। और क्रिकेट इस देश में और पाकिस्तान के रिश्तों में हमेशा क्रिकेट डिप्लोमेसी रही है। जब भी संबंध ठीक हुए, बोले चलो सिर्फ क्रिकेट खेल लेते हैं। दोनों देशों के जो मतलब राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं वो गए हैं एक दूसरे के यहाँ। तो 2004 में सौरव गांगुली की टीम को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हरी झंडी देती है और कहती है जाइए, लेकिन क्या कह के भेजती है? कह के भेजती है सीरीज ही मत जीतिएगा, दिल भी जीत के आइएगा। इस विचार से, इस मतलब आप कहिए खूबसूरत विचार के साथ भारतीय टीम वहां जाती है, सीरीज जीत के आती है, दिल भी जीत के आती है। पाकिस्तान फैंस मतलब वैसी मोहब्बत नहीं देखी मैंने किसी और देश में क्रिकेट कवर करते वक्त। उस दौर का मैं हिस्सा था, उस स्टोर को मैंने भी कवर किया था। 2005 में फिर पाकिस्तान की टीम आती है, 2006 में फिर भारतीय टीम जाती है। ऐसा लगता है कि चलो वो जो बरसों से एक चली आ रही थी, रिश्तों में जो खटास थी, वो सॉल्व हो गई है। लेकिन फिर उसके बाद 2008 में आतंकी हमला होता है और फिर भारतीय टीम कहती है थैंक यू सो मच, आप नहीं सुधर सकते और जब तक आप सुधरेंगे नहीं हम आएंगे नहीं। आज आप जोड़ लीजिए 2008 के बाद से, यानी
2 साल उधर हो गए और 14 साल इधर हो गए, सीधे इधर 16 साल हो चुके, नहीं गए। अब आते हैं 2009 में, श्रीलंका की टीम में और पाकिस्तान की टीम में लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम पे मैच चल रहा था। मैच का तीसरा या चौथा दिन था, ऑनगोइंग मैच था। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम का जो एरिया है, जो आप अभी शो की शुरुआत में बता रहे थे, बिल्कुल बहुत ही पॉश एरिया है और बहुत ही सुरक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं बेहतर एरिया है। पाकिस्तान में क्रिकेट स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम और फुटबॉल स्टेडियम एक त्रिकोण की लोकेशन पे है। यहाँ पर अगर एक स्टेडियम है सामने, मतलब लाहौर गद्दाफी स्टेडियम इस तरफ है, उसके सामने इधर आप फुटबॉल स्टेडियम है, इस तरफ हॉकी स्टेडियम है। मेरे जहन में सारा नक्शा बना हुआ है वहां का। श्रीलंका की टीम अपने होटल से निकलती है और वो जिस एक चौराहे से, कलमा चौक कहते हैं उसको, कलमा चौक, जिस चौराहे से उसको लेफ्ट लेकर बाएं हाथ मुड़कर जाना है गद्दाफी स्टेडियम में, उससे पहले वहां पर उस कलमा चौक के इलाके में श्रीलंका की टीम बस पर अटैक होता है और 20-22 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलती हैं, जिसमें श्रीलंका के कुछ प्लेयर्स को गोली लगती है। और तो और पाकिस्तान, अभी आज की तारीख में आईसीसी के अंपायर हैं एहसन रजा उस बस में होते हैं, उनका सीना छलनी हो चुका होता है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। उनको इतनी, और उनके ऊपर स्टुअर्ट ब्रॉड के फादर क्रिस ब्रॉड जो मैच रेफरी हैं, वो थोड़े भारी भरकम शरीर वाले हैं। तो बल्कि एहसान भाई जब ठीक हो गए तो बाद में मजाक में कहते थे कि मेरे ऊपर वो क्रिस ब्रॉड गिर गया था, तो मुझे लग रहा था गोली लगने से मरूं ना मरूं, इसके बाहर से मर जाऊंगा, ठीक है। तो वो बहुत ही भयावह दृश्य था। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर आता है गद्दाफी स्टेडियम में और कैसे श्रीलंका के खिलाड़ी बेचारे बदहवास भागते हैं वहां से। और मैंने इसी शो पर आज कहा था कि क्रिकेट की असमय मौत होती है पाकिस्तान में, वो नहीं होनी चाहिए थी। और तब से लेके आज तक 15 साल का समय हो गया, टीमों ने जाना भी शुरू कर दिया फिर से, कुछ टीमों ने, लेकिन पीसीबी को या पाकिस्तान को अब भी नहीं लगता कि हम क्या थे और हम क्या हो सकते थे क्रिकेट की दुनिया में। बिल्कुल कोई सुधार के लिए कोई वहां पे तैयार नहीं है। वहां आप बहुत, जो हम लोग इस शो पे भी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप इस टूर्नामेंट को आयोजित कराते, एक मैसेज देते कि हाँ हम समझते हैं कि भारतीय टीम क्यों नहीं आ रही है, और हम भी कहीं ना कहीं इस बात को समझते हैं और हम उससे इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन हम हालात ठीक करेंगे और हम आपको फिर से आमंत्रित करेंगे। देखिए यही रिश्ता ठीक हो जाता। आप क्या करते हैं रिश्तों में खटास को, अगर आपसे कोई नाराज है, आप कैसे उसको मनाते हैं? आप कम्युनिकेशन से मनाते हैं, उसके लिए कुछ अच्छा बोल के मनाते हैं, उसको कोई बुरा बोल के तो आप मना के दिखा दीजिए मुझे। आपका भाई आपसे नाराज है, आप उसको और कुछ बुरा बोल दीजिए तो फिर वो मारेगा ही मुक्का आपको अगली बार, ठीक है। तो यहां अभी ये हो रहा है कि चाहे वो पाकिस्तान की सरकार हो और चाहे वहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग हों, वो अभी भी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। अभी भी उनको लगता है कि भारत के खिलाफ बोलने से वोट मिलेगा भारत के खिलाफ, जबकि जो अवाम है वहां का, जो आम लोग हैं वहां के, वो ये नहीं चाहते। एग्जैक्टली वो ये नहीं चाहते कि आप इस तरह से, सत्य है, बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि वहां की जो आवाम है सर, वो ये बिल्कुल नहीं चाहती। और सर मुझे लगता है कि उसके बाद से ही आप देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में इतने बड़े बड़े लेजेंड होते थे, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब लास्ट बार इंडिया पाकिस्तान ने सर खेला है, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, शोएब मलिक, बड़े बड़े नाम, लेकिन उसके बाद से जो ड्रॉप हुआ वहां का क्रिकेट, आज तक मुझे लगता है उस लेवल पे वापस तो आना बहुत दूर की बात है, वो ग्राफ नीचे ही जाते गया है और अभी तक ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। उस क्वालिटी के ना गेंदबाज प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक आधा टैलेंट जरूर आपके पास आ जाता है। बाबर आजम आज वर्ल्ड क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी की आप बात करते हैं, लेकिन उस समय वो पूरी चैंपियन टीम हुआ करती थी, और वहां से जो क्रिकेट में डिप आया है, मुझे लगता है कि सर आज तक शायद उसी इंसिडेंट की वजह से, क्रिकेट की जो आपने बोला कि असमय मौत हो गई, शायद उसी वजह से, उस बड़े इवेंट की वजह से आज तक पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर नहीं उठ पाया। बिल्कुल, इसमें से आप अपने स्टेटमेंट से शायद हटा दीजिए, इसी वजह से, और कोई वजह नहीं। आप यकीन नहीं मानेंगे आयुष, जब 2004 वाला सिलसिला शुरू हुआ था तो लिस्ट लेके आते थे खिलाड़ी पाकिस्तान से, यहाँ जब खेलने आते थे कि भाईजान हमको ये चीजें लेके जानी है हिंदुस्तान से, हमसे ये मंगाया गया है। कितने सारे जर्नलिस्ट पाकिस्तान के ऐसे हैं जिनसे अभी भी हम लोग संपर्क में हैं, अभी भी उनकी खैर मकदम पूछते रहते हैं, वो हमारी पूछते रहते हैं। तमाम सारे हमारे दोस्त हैं उस तरफ अभी भी, जो हमसे हालचाल लेते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो वहां की सरकार और वहां के बोर्ड में बैठे वो बयान वीरों से है, जो अपने बयानों से और आग में घी डालने का ही काम करते हैं। मुझे याद है साड़ियां आई हैं मेरे परिवार के लोगों के लिए, पाकिस्तान के प्लेयर्स लेके आए हैं, ठीक है। तो वो जेस्चर बहुत खूबसूरत था, वो जो, और पाकिस्तान के लोग जब आए 2005 में वाघा बॉर्डर के रास्ते से, मोहाली में मैच था, मोहाली में लोगों ने बगैर किसी परिचय के, बगैर किसी कार्ड के अपना घर खोल दिया, बोले साहब आइए हमारे यहाँ रहिए आप, हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। और जम के दावतें हुई, बढ़िया ढोल नगाड़े पे डांस हुआ,
और इसी को रेसिप्रोकेट किया पाकिस्तान के लोगों ने जब 2004 में भारतीय टीम गई थी या 2006 में जब भारतीय टीम गई थी। लोगों ने सामान खरीदे, पाकिस्तान के दुकानदारों ने पैसे नहीं लिए। नहीं साहब, आप दिन में बहुत कमा लेते हैं, छोड़िए ना, आपसे कमा के क्या ही लेना है। ठीक है, ऐसे कितने किस्से भरे पड़े हैं, आप जाके गूगल पे भी देख सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। लेकिन ये बोर्ड नहीं समझता। चलिए खैर, अब आपको बताते हैं कि वो जो, क्योंकि ये असल में क्या है कि पाकिस्तान मेरा बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट है, ये लोग जानते हैं, मैं इस पर घंटों बोल सकता हूं, और खासतौर पर दोनों देशों के क्रिकेट रिश्तों पर तो मतलब बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए। खैर 19 तारीख को जो बैठक है उसमें बीसीसीआई क्या क्या कर सकता है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। जो सोर्सेज से खबर निकल कर आ रही है उसके हिसाब से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जब अपना पक्ष रखेगा तो वो कहेगा कि साहब दुबई में मैच कराए जा सकते हैं, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। श्रीलंका में मैच कराए जा सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। भारतीय टीम 2008 के बाद से पाकिस्तान दौरे पर नहीं गई है, ये भी हमने बता दिया। आईसीसी इवेंट में भी जब मैचेस होते हैं तो वो न्यूट्रल वेन्यू पर होते हैं, जिसकी अब डिमांड रखी जाएगी बीसीसीआई की तरफ से। 2011 विश्व कप में जरूर भारतीय टीम का जो सेमीफाइनल मुकाबला था पाकिस्तान से, वो मोहाली में खेला गया था। उसके लिए पाकिस्तान की टीम भारत आई थी, क्योंकि भारत में कम से कम कोई ऐसा खतरा नहीं है। उसके बाद अंतिम फैसला जो करना है वो करना है आईसीसी को। वो बीसीसीआई के पक्ष को सुनने के बाद बीसीसीआई के पक्ष को रखेगा पीसीबी के सामने, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने, और फिर लेगा अपना फैसला। अगला ग्राफिक्स दिखाइए। 2023 में एशिया कप की मेजबानी भी पाकिस्तान को मिली थी, ये भी हम आपको बता देते हैं। और 2023 में जब बीसीसीआई को मिली थी मेजबानी, उसके बाद क्या हुआ था, भारतीय टीम ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था, यह आपको याद होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की मेजबानी में एशिया कप हुआ था। पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार होना पड़ा था और भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर टूर्नामेंट जीता था। ये अगर हम कहें आयुष, तो जैसे कभी कभी आप मान लेते हैं गिनती लिख रहे हैं तो 1 से 100 लिख दिया आपने, या A to Z, तो जो ये पूरा आज का शो है वो हम लोग का वो A to Z है। A ये ड्रामा से शुरू होता है और Z जाकर सोल्यूशन क्या है वो बता देते हैं कि हाइब्रिड मॉडल ही इकलौता सोल्यूशन है। आप इसके लिए जितनी जल्दी तैयार हो जाइए उतना अच्छा है, और इस मामले को लिंगर ऑन करना है, 2-4 महीने और खींचना है तो उसको खींचते रहिए, बेहतर होगा, मान जाइए। और अच्छे से जो बाकी मैचेस आपको मिले हैं, भारत नहीं जा रहा है, बाकी टीमें तो जाएंगी। और चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी टीमें खेलती हैं। आप बड़ी टीमों को जो होस्ट करने के लिए आपको इंतजामात करने होते हैं, उसको एकदम फुल प्रूफ कर लीजिए, ताकि एक एक चीज जो है एकदम दुरुस्त रहे। ये शायद अप्रोच होना चाहिए। एग्जैक्टली सर, मैं इसी की बात कर रहा था। हमने मतलब शायद हमने सोल्यूशन की बात पहले कर ली शो में, मुझे लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम तो कई सालों से खिंचती आ रही है, चली आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब मानेगा इस बात को, सेंसिबली समझेगा, तब शायद चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी, क्योंकि ये दिक्कत आपके पास है। और सर मैं कह रहा हूं, इंडिया छोड़िए, ऑस्ट्रेलिया कितने सालों बाद इनके घर में गया था क्रिकेट खेलने, बहुत सालों बाद। और भी ऐसी बहुत सारी टीमें हैं जो शायद पाकिस्तान कितने सालों से नहीं गई है। अरे वो नेशंस भी आ रहे हैं, आप उनकी मेहमान नवाजी अगर बेहतर तरीके से करेंगे, उनके मैचेस बेहतर तरीके से कंडक्ट हो जाएंगे, तो शायद आप और भी टीमों का देश दुनिया में, आईसीसी का सबसे इंपॉर्टेंटली, भरोसा जीत सकेंगे। और शायद अगर वो काम आप करते हैं तो आगे भी आपको बार बार मेजबानी देने की सोची जाएगी। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए, इस तरीके के इवेंट जब कंडक्ट होते हैं तो वहां की क्रिकेट बढ़ती है। यूएसए में क्रिकेट को क्यों कंडक्ट कराया गया इस T20 वर्ल्ड कप में? हम चाहते तो केवल वेस्ट इंडीज में क्रिकेट हो सकती थी, लेकिन यूएसए में एक वर्ल्ड कप हुआ, वहां पे इंडिया पाकिस्तान के बड़े मैचेस हुए और भी बड़े देश के मैचेस वहां पे खेले गए। वहां की जो क्रिकेटिंग कल्चर है वो, उसको बढ़ावा मिला, वहां पे क्रिकेट बढ़ा। और एक बड़ा टूर्नामेंट कराने से उस देश में क्रिकेट का जो लेवल है वो कितना अप हुआ है, वो आपको धीरे से समय के साथ पता चलते जाएगा। यूएसए की अपनी टीम ने कितना बेहतर प्रोग्रेस दिखाया है इस एक इवेंट की वजह से, आप ये चीजें देख सकते हैं। तो बिल्कुल ये चीजें क्लियर हैं, पीसीबी को शायद और किसी सोल्यूशन की जरूरत थी नहीं। ज्यादा पुरानी बात है नहीं, 2023 वर्ल्ड कप के जस्ट पहले एशिया कप खेला गया था। जिस मॉडल पे वो एशिया कप हुआ था, आपको उसी मॉडल पे बिल्कुल ये चैंपियंस ट्रॉफी भी करानी चाहिए। सॉल्यूशन आपके पास बिल्कुल है, लेकिन बात मानने की है, आप कितनी सेंसिबिलिटी और मैच्योरिटी के साथ उस सिचुएशन को डील करते हैं। शायद ये पीसीबी के जो सीनियर लोग वहां पे बैठे हुए हैं उनको ये सोचने की जरूरत है, वरना बाकी टीमों का आप क्या करते हैं उस पर भी आपको सोचना होगा। केवल इंडिया 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 करने से आपका कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल, आप सोल्यूशन दिखाएं, सोल्यूशन बताएं और वो मैच्योरिटी दिखाएं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है जब इस तरह के बड़े टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं। क्योंकि इस टूर्नामेंट का मतलब सिर्फ भारत पाकिस्तान नहीं है, इस टूर्नामेंट का मतलब विश्व की तमाम बड़ी टीमें जो हैं क्रिकेट की, उनसे भी आपको उनको भी आपको वैसे ही अच्छी तरीके से होस्ट करना है, तभी जाकर आपकी जो इमेज है वो बेहतर होगी। वैसे एक किस्सा बता दूं पाकिस्तान, बिल्कुल 2004 में हम लोग जब लौट रहे थे, उससे पहले ये हुआ कि साहब कुछ
सीडीज खरीद ली जाए, क्योंकि मुझे आप जानते हैं संगीत का बड़ा गजब का शौक है मेरा। तो मैं गया, एक रात में एक बाजार है वहाँ जो 2-3 बजे तक खुली रहती है। पहुंचा साहब, मैं एक दुकान में घुसा, वहाँ मेहदी हसन, गुलाम अली साहब, उसके बाद नुसरत फ़तेह अली खान, फिर कुछ और पुरानी मल्लिका पुखराज, तमाम जो पाकिस्तान के लीजेंडरी आर्टिस्ट हैं उनकी सीडीज़ में निकालता गया। और लालच में ना, जैसे आपको किसी बच्चे को खिलौने की दुकान में आप भेज दीजिए तो उसके दोनों हाथ भर जाएंगे, लेकिन उसकी चाहत नहीं खत्म होगी, वो चाहेगा कहीं से और एक लेके ना रख लें। मेरी हालत उस दिन बिल्कुल उस बच्चे की तरह थी। मेरी जो वो टोकरी मिली थी वो टोकरी भर गई थी सीडीज से। और ये रात के 2 बजे की, मेरा मतलब संगीत में मेरा जोश देख समझिए आप, कि रात के 2 बजे मैं गया हूँ और वो पूरी टोकरी मैंने भर ली, फिर कुछ यहाँ हाथ में दबा ली, कुछ ऐसे कर वर के, और दुकान भी बिल्कुल खाली। तो मुझे बड़ा तफसील से देखने का समय भी था। तो हमें एक कार्ड मिला था, जब क्रिकेट सीरीज कवर करने जाते हैं कहीं भी तो एक आई कार्ड जैसा होता है, एक्रीडिटेशन कार्ड जिसको कहते हैं, तो वो गले में लटका हुआ था, क्योंकि हमसे ये कहा गया था कि पाकिस्तान में आप पहली बार आए हैं तो पासपोर्ट भले लेके मत चलिए, लेकिन कोई एक अपना आइडेंटिटी जरूर रखिए। तो वो गले में टगा हुआ था। बड़ी बेफिक्री से मैंने एक उसकी ऑरेंज कलर की चेक की शर्ट पहनी हुई थी, मुझे ये भी याद है। तो मैं साहब, मुझे लगता है कुछ नहीं तो 300-350 सीडी लेके मैं काउंटर पे पहुंचा। एक बड़े ही यंग से सज्जन थे, उनकी उस वक्त उनकी उम्र रही होगी 30-35 साल 20 साल पहले की बात। तो बोले कि उन्होंने ऐसे देखा और उनकी नज़र सीधे, चूंकि वो बैठे हुए थे तो मैं तो लंबा, तो मेरा सर तो यहाँ होगा शायद उनके हिसाब से, लेकिन मेरी जो ये एरिया है, रिप का एरिया है, वो उनकी आंख के सामने था। तो उन्होंने कार्ड देखा, उन्होंने ऐसे हाथ आगे बढ़ाया, कार्ड को ऐसे पलटा तो देखा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, शिवेंद्र कुमार सिंह, फोटो लगी हुई। इंडिया से हैं? मैंने कहा जी। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि अगले 20 मिनट में वहाँ क्या होने वाला है। मैंने कहा जी। बोले आप कहाँ से हैं इंडिया में? मैंने कहा जी बहुत एक छोटी सी जगह है, इलाहाबाद। अरे इलाहाबाद से, वो जहाँ के अमिताभ बच्चन हैं? मैंने कहा जी मुझे उनके इस जानकारी पर भी थोड़ा सा वो लगा कि अमिताभ बच्चन का क्रेज क्या होगा। हालांकि पाकिस्तान में ज्यादा क्रेज दिलीप कुमार और शाहरुख खान का है। वहाँ लोग कस्में खाते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर आप माँ कसम बहन कसम कहते हैं ना बचपन में, वहाँ लोग शाहरुख खान के नाम की कस्में खाते हैं। वो एक अलग किस्सा है, कोई बाद में सुनाऊंगा। तो मैंने कहा कि जी इलाहाबाद से हूँ। बोले अच्छा। मैंने कहा नौकरी के सिलसिले में दिल्ली के पास एक जगह है नोएडा। हाँ जी मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे दोस्त यार रहते हैं वहाँ पे। अच्छा जी, सब कुछ हो गया। मैंने कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद, ये सीडीज़ हैं। हाँ तो ले जाइए। मैंने कहा ले जाइए मतलब इसकी कोई बिलिंग होगी, इसका कोई हिसाब होगा, इसका कोई भुगतान होगा? अरे ना जी कैसी बात कर रहे हो आप, कैसी बात कर रहे हो, इसके मैं आपसे पैसे लूँगा। तो मैंने कहा इसके पैसे नहीं लेंगे तो किसके पैसे लेंगे? और तो मैंने कुछ लिया भी नहीं है। वो भाई एकदम फर्म इस बात पे अड़ गए कि इसके पैसे तो मैं ले ही नहीं सकता हूं अगर। और उन्होंने जो तर्क दिया, क्या खूबसूरत तर्क है। कहते हैं रात के 2 बजे अगर मैं अपनी नींद काली करके यहाँ बैठा हुआ हूं तो आपको क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमाता हूं? पैसे मैं बहुत कमाता हूं, ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। मैंने कहा सर ऐसे तो नहीं ले जाऊंगा। बड़ी देर तक किचकिच करने के बाद समझौता किस बात पे हुआ कि वो साहब उन 300-350 सीडीज की जो लागत है, जितना उनको पड़ता है, यानी मान लेते हैं अगर एक सीडी पे 10 रुपए पड़ता है और वो उसको 25 में बेचते हैं तो मुझसे वो 10 रुपए लेंगे। इस पर जाकर वो तैयार हुए, तब उसका बिल बना, तब मैंने उसका भुगतान किया और तब मैं वो सीडीज लेकर आया, वरना वो भाई पैसा लेने को तैयार नहीं था। तो ये वहां के लोगों का जेस्चर है, लेकिन ये बोर्ड का जेस्चर नहीं है। बोर्ड नहीं समझता है ना ये चीजें। वहां के एक्स प्लेयर्स का जेस्चर भी है, वो भी बड़ी दिलचस्प कहानियां उसी अभी सुनाएंगे। चलिए बहरहाल इस शो में इतना ही। आपने देखा हम लोग ने कितनी सारी कहानियां भी सुना दी खबर के साथ साथ। बहरहाल इस खबर में भी डेवलपमेंट होगा, ये हम आपको बता देते हैं। बहुत सारा डेवलपमेंट इसलिए होगा क्योंकि हम जिस बुद्धिमानी की उम्मीद पीसीबी से कर रहे हैं वो बुद्धिमानी पीसीबी कतई नहीं दिखाएगी। तो कुछ ना कुछ टेंट्रम्स आते रहेंगे, कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहेंगे। हम लगातार आपको अपडेट देंगे क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बड़ा टूर्नामेंट है और रोहित की निगाहें भी हैं। बिल्कुल निगाहें हैं। और सर एक चीज और, अगर इनकेस आप ये सारी जो कहानियां सुन रहे हैं, सर के पास बहुत सारी कहानियां पड़ी हुई हैं क्योंकि बहुत सारे टूर्स पे इन्होंने कवर किया है, पाकिस्तान गए हैं, और केवल क्रिकेटिंग एस्पेक्ट नहीं उसके इतर भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप चाहते हैं प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर ऐसे किस्से कहानियां सुनने में आपको इंटरेस्ट है तो हम पूरा एक शो डेडिकेटेडली आपके लिए ला सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप प्लीज बताइएगा। और भी बहुत सारे किस्से हैं जो सर कह रहे थे, बोलते बोलते रुक गए क्योंकि हमें बस क्या करना होता है, छोटी सी चिंगारी लगानी होती है सर में और पाकिस्तान को लेके, और तुरंत सारे किस्से निकल के आने लगते हैं। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं ये सारे किस्से कहानियां, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके लिए वो भी फरमाइश आपकी पूरी कर दी जाएगी। चलिए इस शो में इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स 9 को। अभी के लिए मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।
लंबी रेस के लिए NBC बियरिंग्स 80